साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डाबर के अश्वगंधारिष्ट सिरप के बारे में। इसके क्या क्या फायदे हैं, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है, किन किन परेशानियों में ये बहुत अच्छा काम करता है। यही सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वैसे अगर मैं आपको एक बात बता दूं, ये दवा एक रामबाण दवा है काफी सारी परेशानियों को दूर करने के लिए, तो वीडियो को कृपया करके पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश गुप्ता और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीए फार्मेसी में। साथियों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या टोपले से देख रहे हैं तो उसको भी फॉलो करके मुझे भरपूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं बेहतर से बेहतर दवाओं की जानकारी आप सभी लोगों के लिए लाता रहूं। डाबर अश्वगंधारिष्ट सिरप पूरी तरह से प्योर आयुर्वेदिक मेडिसिन है और इसको भैषज रत्नावली द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा हुआ मिल जाएगा मूर्छा रोगाधिकार, और इसका प्रयोग अक्सर नसों से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उसमें किया जाता है। और ये दवा बिना डॉक्टर के पर्चे की मिलने वाली दवा है, तो आप डायरेक्टली इसको मेडिकल स्टोर से परचेज कर सकते हैं बिना किसी डॉक्टर को दिखाए। अगर आपको इसके बारे में जानकारी हो जाती है तो आप डायरेक्टली मेडिकल स्टोर से परचेज करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं अश्वगंधारिष्ट सिरप किन किन परेशानियों को दूर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो सबसे पहले ये तनाव थकान में तो सबसे ज्यादा काम करता है। यानी अगर आपके नसों में कोई दिक्कत है, शरीर में नसों में कहीं पर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, आपका अंग जो है कोई अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, या फिर आपका हाथ पांव ऐसे कपकपी टाइप में हिलता रहता है, तो उसमें ये दवा जो है काफी ज्यादा इफेक्टिव है। इसके निरंतर प्रयोग से ये परेशानी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और यदि आपको काफी ज्यादा तनाव रहता है, मानसिक थकान रहता है, कमजोरी पूरे शरीर में बनी रहती है, तो इसका प्रयोग आप जरूर कीजिए, क्योंकि ये दवा जो है पूरी तरह से रामबाण है इस सारी परेशानियों को दूर करने के लिए। इसके अलावा अश्वगंधारिष्ट सिरप का प्रयोग अगर चोट के कारण कहीं पर सूजन आ गया है तो उसको भी कम करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और इसका प्रयोग तनाव, बेचैनी, थकान, सुस्ती को दूर करने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही इसके निरंतर प्रयोग से आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा, तो आपकी इम्यूनिटी भी काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी इसके इस्तेमाल से। या फिर आपको कोई दिमागी परेशानी है, दिमाग आपका काफी कम हो गया है, काफी कमजोर पड़ रहा है, आपको थकान जल्दी महसूस हो जाता है, तो आप अश्वगंधारिष्ट सिरप का प्रयोग जरूर कीजिए। इससे आपको काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको भूख नहीं लग रही है, आपको कुछ खाने पीने का मन नहीं कर रहा है, तो इसके निरंतर प्रयोग से आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। या फिर अगर आपको चक्कर आने जैसा महसूस होता है, यानी आपको लगता है कि आपके हाथ पांव में कपकपी सा है, तो इसका प्रयोग कर लीजिए, आपकी परेशानी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। डाबर अश्वगंधारिष्ट सिरप का प्रयोग जो लोग कभी कभी सुध बुध अपना खो देते हैं, यानी बेहोशी हाल में हो जाते हैं, तो उनके लिए ये दवा जो है काफ़ी फायदेमंद है। और इसका प्रयोग डिप्रेशन को कम करने के लिए भी किया जाता है। तो दिमाग से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानी है, वो अश्वगंधारिष्ट सिरप के इस्तेमाल से पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो इसका आप रेगुलर प्रयोग करते रहिए, आपकी परेशानी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, सेक्सुअल पावर कम हो गया है, तो इस सिरप का निरंतर उपयोग करते रहिए, आपकी सारी समस्याएं पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। और इस अश्वगंधारिष्ट सिरप में अश्वगंधा के अलावा इसमें और भी कई सारे महत्वपूर्ण तत्व को मिलाया गया है, महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स को मिलाया गया है। यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा हुआ मिल जाएगा अश्वगंधा, मूसली, मंजिष्ठा, हर्तकी, हरदा, दारू हरदा, यष्टि, रसना, विदारी, अर्जुन, मोस्ता, त्रिवृत्ता, श्वेत चंदन, और भी बहुत सारे इसमें इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं जो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं मानसिक थकान को दूर करने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए, डिप्रेशन को दूर करने के लिए, शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए। तो इसका प्रयोग आप करते रहिए। और इसका साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें तो अश्वगंधारिष्ट सिरप का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक है। और सबसे खास बात यह है कि ये जो हमारे शास्त्रों में आयुर्वेदिक दवाएं बनाने की विधि होती है, ये उसी विधि से बनाया हुआ है। तो
इसलिए इस पर आप पूरी तरह से भरोसा करके इसका इस्तेमाल करते रहिए, आपकी परेशानी पूरी तरह से दूर हो जाएगी। और अश्वगंधा रिस्ट सिरप को आप किसी भी मेडिकल स्टोर से परचेज कर सकते हो। वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बाइंग लिंक डाल दिया है, वहां से भी आप इसको परचेज कर सकते हो। अगर आप कहीं नहीं जाना चाहते तो आप इसको घर बैठे लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली मंगवा सकते हैं। और इस सिरप को जो पीने की मात्रा है वो आपको इस ढक्कन से यहाँ से 10 से 15 ml आपको लेना है। यहाँ पर देख लीजिए, इस पर ml का निशान लगा हुआ है। या फिर आपको 15 से 20 ml लेना है। अगर आपको परेशानी ज़्यादा है तो 15 से 20 ml आपको लेना है सिरप को। सिरप लेने से पहले बॉटल को अच्छी तरह से हिला लेना है, उसके बाद इसमें गिरा लेना है। और जितनी मात्रा में आप इस सिरप को लेंगे इस ढक्कन में, उतनी ही मात्रा में आपको पानी भी लेना है। दोनों को मिला करके एक साथ उसके बाद इसका प्रयोग करना है। सुबह शाम आप कभी भी कर सकते हैं, खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं और खाना खाने के पहले भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इस सिरप को बच्चों को देना है तो याद रहे 7 साल से ऊपर के बच्चों को इसे देना चाहिए और इसे कम से कम 5 ml के डोज से देना चाहिए। तो आप बच्चों की परेशानी के अनुसार इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। वैसे बुजुर्गों के लिए और वयस्कों के लिए ये सेम मात्रा होता है 15 से 20 ml। और गर्भवती महिलाएं भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, इससे कोई परेशानी होने वाली नहीं है। और जो महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। और इस अश्वगंधा रिस्ट सिरप का प्रयोग हर कोई कर सकता है, इसके पीने से आपको कोई भी साइड इफेक्ट होने वाला नहीं है। तो इस बात को आप अपने ख्याल से निकाल लीजिए कि इसका कोई साइड इफेक्ट है, क्योंकि अभी तक इसका कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। वैसे हल्का फुल्का साइड हो भी सकता है, इसके ज़्यादा डोज पी लेने से थोड़ा सा बदहजमी हो जाती है, पेट में गैस बन जाता है, लेकिन वो अपने आप ठीक भी हो जाता है, क्योंकि ये जो है ऐसा इसमें कोई एलोपैथिक दवा नहीं मिलाया गया है। तो इसलिए आप बेशक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी MRP 185 रुपये है। 450 ml का ये सिरप आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिल जाएगा। अगर आप बताई गई परेशानियों में से ग्रसित हैं तो इसका इस्तेमाल करके आपकी परेशानी ठीक हो सकती है। तो बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई दवाओं के साथ में, नई जानकारी लेकर के। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद,